गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग एक और शानदार डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आज को डेरिवेशन है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। बोले समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। हिंदी से सीमांत वेग कहा जाता है। ठीक है, देखो कहता है कि व्हेन ए सॉलिड स्फेरिकल बॉडी फॉल्स फ्रीली इनसाइड द फ्लूइड देन या फिर द net weight of the body is equal to the viscous force applied by the fluid after that body falls with constant velocity called terminal velocity। देखो कहता क्या है कि जब भी कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉडी फ्रीली क्या करता है, किसी लिक्विड में गिरता है v वेलोसिटी से, ठीक है, या फिर गिरता है, तो इस पर लगने वाला जो नेट वेट है, नेट वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर होता है? विस्कोस फोर्स के बराबर होता है। और अगर ये विस्कोस फोर्स के बराबर हो गया आफ्टर दैट बॉडी फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब उसके बाद जो है वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगता है। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? बोलो टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान समझना। मान लो मेरे पास यहाँ पर फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है? बोलो फ्लूइड है। और इस फ्लूइड में मान लो यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो इस सॉलिड स्फीयर मान लो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो कितना वेट इस पर नीचे तरफ कितना वेट होगा? mg होगा। तो जब ये नीचे की ओर गिरेगा तो ऊपर तरफ फ्लूइड के द्वारा ऊपर तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं u। तो इस पर नेट वेट कितना हो गया? तो नेट वेट हो गया mg माइनस u। ठीक है, वेट का अच्छा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो वीजी। क्या होता है बाबू? रो वीजी होता है। रो को क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है ना, ठीक है। अब जब ये इसको बोलते हैं हम लोग नेट वेट। तो ये जब नेट वेट से जब नीचे की ओर गिरेगा, कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरेगा, तो ऊपर तरफ एक और फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं विस्कोस फोर्स। मतलब यहाँ पे विस्कोस लिक्विड के द्वारा ऊपर तरफ एक फोर्स लगेगा। स्टोक्स थ्योरम कहता है विस्कोस फोर्स किसके बराबर होता है? तो 6 पाई ईटा वी आर के बराबर होता है। और जब ये फोर्स इस फोर्स के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, मतलब नेट वेट ऑफ द बॉडी विस्कोस फोर्स के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, आफ्टर दैट ये बॉडी फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरेगा। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम vt से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो खेला खत्म हो गया। तो नेट वेट क्या है? तो नेट वेट ऑफ द बॉडी, नेट वेट मतलब mg माइनस u। और ये mg माइनस u किसके बराबर होगा? 6 पाई नीटा वी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये नेट वेट ऑफ द बॉडी विस्कोस फोर्स के बराबर हो जाएगा, आफ्टर दैट बॉडी है ना फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी देखने को मिलेगा, इस वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट होगा। और इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और इसी vt का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, m क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे मास को अगर हम डेंसिटी के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो इस जगह पे लिखेंगे, मान लो इसका डेंसिटी मान लो सिग्मा है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना है? बोलो सिग्मा। अगर सिग्मा है तो क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और g माइनस यू के जगह रो वी जी। और ये किसके बराबर होगा? 6 पाई ईटा वीटी और इंटू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन आएगा आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो Vg कॉमन आ जाएगा, सिग्मा माइनस रो इक्वल टू 6 पाई ईटा Vt और इंटू क्या हो गया? बोलो R हो गया। V क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू और इंटू जी सिग्मा माइनस रो इक्वल टू 6 पाई ईटा Vt और इंटू R। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब जो कटेगा उसको काट दो, यहाँ से 2 बार में जाएगा, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा उसको लिख रहे हैं, तो 2r स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो इक्वल टू, यहाँ जगह मल्टीप्लाई होगा तो 9 ईटा वीटी। और इसी वीटी का वैल्यू हमको निकालना है। हम यही लिख देते हैं। तो वीटी बराबर मेरे पास कितना आ गया? 2r स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो और बाय क्या हो गया? बाय हो गया 9 ईटा। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो फाइनली मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आया वो vt इक्वल टू निकल के आया 2r स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो और बाय 9 ईटा। ठीक है, अब यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है, ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या है? देखो बाकी सब कांस्टेंट है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या फिर स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, तो ये रेडियस जो स्फेरिकल बॉडी है उसके रेडियस के क्या होता है? बोलो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि ये जितना बड़ा होगा है ना, टर्मिनल वेलोसिटी भी उतना ही क्या होगा? बोलो ज्यादा होगा। हालांकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ये स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड जाने ज्यादा होने के बाद जब धीरे धीरे ये नीचे की ओर आएगा
तो आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोलो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। बात एक पॉइंट और समझने वाला है कि क्या ये सच में कांस्टेंट होता है कि ऐसे ही बस हम लोग लिखा हुआ है। तो देखो इसको प्रूव भी कर सकते हैं कैसे। तो कह रहा है कि जब ये फोर्स जब आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब ये फोर्स जब आपस में बराबर हो जाएगा, तो डेरिवेशन हम कर दिए 2 मिनट में, समझ में आ गया होगा। तो ये जब ये फोर्स आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। इसका मतलब यही पे समझा देते हैं। नेट फोर्स क्या हो गया, बोलो जीरो। कैसे, इसको उठा के इधर ले जाएं तो mg माइनस यू, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, माइनस 6 पाई नीटा vt इंटू आर, ये भी क्या है बोलो, फोर्स इक्वल टू जीरो। यानी कि नेट फोर्स मेरा जीरो हो चुका है। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो आप इक्वल टू एम ए जीरो, मतलब एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। बहुत बढ़िया, याद रखना वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलो जीरो होता है। बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखते हैं, vt बाई dv बाई dt इक्वल टू जीरो हो गया। अगर यहाँ एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, अगर dv बाई dt इक्वल टू जीरो हो गया, अगर dv बाई dt इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब v इक्वल टू क्या होगा, हम लोग कांस्टेंट होगा ना। बहुत बढ़िया, क्या होगा हम लोग, कांस्टेंट होगा। यानी कि बिल्कुल सही है कि जब आफ्टर सम टाइम के बाद जब ये फ्रीली नीचे की ओर गिरेगा तो कुछ समय बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से हम क्लियरली इस चीज को समझ गए। उम्मीद करते होंगे आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, हिंदी से सीमांत वेग कहा जाता है। ठीक है, आपको कमेंट करके जरूर नीचे बताना है। मिलते हैं एक नए डेरिवेशन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए इसको शेयर जरूर कर देना। चलो मिलते हैं।